દશાંશ એટલે કે પોઈન્ટ વાળા બાદબાકીના દાખલા। પહેલો દાખલો છે 50.495 માઇનસ 2.970। તો જે રીતે મેં તમને કહ્યું હતું 50.495 પહેલાં આપણે લખશું અને 2.970 પોઈન્ટના નીચે પોઈન્ટની આ બાજુ શું છે 2 તો 2 લખશું અને પોઈન્ટની પહેલી બાજુ શું છે 970 તો 970 લખીશું। બાદબાકી તો તમને આવડે જ છે, 5માંથી 0 જાય તો 5ના 5, 9માંથી 7 જાય તો 2, 4માંથી 9 ન જાય તો ભલે પોઈન્ટની આ બાજુ હોય પણ આપણે દશક અહીંયાથી લઈશું। 4માંથી 9 ના જાય તો 0ને કાપીને 9 અને 5ને કાપીને 4 તો આપણને મળશે દશક। અહીંયા રાખશું આપણે 10। હવે 10 અને 4 કેટલું થઈ ગયા 14, 14માંથી 9 જાય એટલે 5, પોઈન્ટનો પોઈન્ટ, 9માંથી 2 જાય તો 7, 4ના 4 तो आंसर आया આપણે 47.525। अब दूसरा दाखला मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ क्योंकि कभी कभी गुजराती किसी को नहीं समझ पड़ती है। दूसरा दाखला है 4.39 माइनस 0.051। तो 4.39 लिखेंगे 4.39 और 0.051 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इधर बाजू क्या है 0 तो 0 लिखेंगे और 0 पॉइंट के बाद 0.51 तो 0.51 इसी तरीके से लिखेंगे 0.51 जहाँ पर कोई कीमत नहीं है वहाँ पर क्या समझ लेंगे 0। तो यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्या थी और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर एक संख्या ऊपर यहाँ पर कम पड़ रही है तो वहाँ पर लिख देंगे हम 0। कोई भी संख्या जैसे इस तरीके से 5.50 है तो उसको 50 भी बोल सकते हैं, 500 भी बोल सकते हैं, 5.5 भी बोल सकते हैं, फ़र्क पड़ता नहीं है। पॉइंट के बाद संख्या है और उसके बाद 0 है कितने भी तो उसका कोई मतलब नहीं है, बराबर। लेकिन इस तरीके से 5.05 तो ये वाले 0 का मतलब है, लेकिन 5.05 के बाद 0 0 0 लिखो उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस के कोई संख्या वहाँ पर बीच में आ जाती है। जैसे 0 0 5.05 0 0 0 और यहाँ पर 1 आ गया तो फिर ये 3 0 का मतलब है। एंड में कितने भी 0 इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं 390 भी लिख सकता हूँ, 4.390 भी लिख सकता हूँ और 4.39 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पर 0 में से 1 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 9 को काट के रखेंगे हम 8 और यहाँ पर 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 3 में से 0 जाएगा तो 3, पॉइंट का पॉइंट और 4 में से 0 जाएगा तो 4 तो यहाँ पर आंसर आएगा 4.339। नेक्स्ट सम है 39.375 माइनस 8.275। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर 8 एकम है तो 9 के नीचे आएगा और 275 375 के नीचे। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 7 जाओ तो 0, 3 में से 2 जाओ तो 1, पॉइंट का पॉइंट, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 3 का 3 तो हमारे को आंसर मिलेगा 31.100। अब यहाँ पर 31.1 भी बोल सकते हैं और 31.100 भी बोल सकते हैं। अब आगे का दाखला है 9.740 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 का 8 और यहाँ पर 0.21 है तो हम इस तरीके से लिखे 0.21। ठीक है, इसको 8.21 नहीं लिख सकते क्योंकि 0 रकम के पहले है तो उसका मतलब है, उसका महत्व है। ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाएंगे तो 4 को काट के हम रखेंगे 3 और यहाँ पर 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 3 में से 2 जाएंगे तो 1, 7 में से 0 जाएगा तो 7, पॉइंट का पॉइंट और 9 में से 8 जाएगा तो 1। सिंपल। अब लास्ट वाला सम है 5.011 माइनस करेंगे हम 0.89 तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के इस बाजू क्या है 0 और फिर लिखा हुआ है 89 यानी कि ये जो एक अकेला पड़ रहा है वहाँ पर नीचे लिख देंगे 0 मीन्स के 0.89 बोलो या 0.890 बोलो सेम मतलब होता है। 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1 में से 9 जाएगा नहीं तो हम दशक लेंगे, किससे लेंगे 0 से, लेकिन 0 के पास तो कुछ होता नहीं है तो 0 को काट के रखेंगे 9 और एक संख्या आगे बढ़ेगी मतलब 5 को काट के रखेंगे 4, यहाँ से हमको दशक मिल गया। वो दशक हम कहाँ पे रखेंगे 1 के ऊपर, 10 और 1 होगा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, 9 में से 8 जाएंगे तो 1, पॉइंट का पॉइंट, 4 में से 0 जाएगा तो 4,
आंसर हमारा आएगा 4.121। ऐसे ही मैं तुम्हारे को होमवर्क में दाखिले देता हूँ, वो तुम्हारे मेरे को करके बताने के हैं। अस्सलाम वालेकुम।